हेलो जय हिंद, आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड 12th एग्जाम 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट पूर्व चैप्टर इंग्लिश का पूर्व चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सप्लेनेशन हिंदी इनटू इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी में समझेंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन एनी टू ऑफ फॉलोइंग 4 दूनी 8। ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है, तो 4 क्वेश्चन हो गया। एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा। तो पहला चैप्टर कौन सा है? इंग्लिश का पूर्व चैप्टर। पहला चैप्टर का कंप्लीट सब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे हिंदी और अंग्रेजी में दोनों। चैप्टर का क्या नाम है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। का लेखक का नाम कौन है? महात्मा गांधी, राइटर का नाम। चलिए पहला क्वेश्चन है इंडियन remains immovable and that is her glory। फुल स्टॉप क्वेश्चन है। आंसर देखिए इसका। हर इन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी टेल्स अबाउट द ग्लोरी एंड इंडियन कल्चर। फुल स्टॉप। he said that Indian always returns its original qualities। पहला क्वेश्चन का अब हिंदी समझेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन को कहते हैं स्पष्टीकरण। हिंदी में इसको कहते हैं प्रश्न निम्नलिखित में से किन्हीं 2 की व्याख्या करें। 4 दूनी 8। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 4 क्वेश्चन रहेंगे। 4 दूनी 8। गद्यखंड, जिसको प्रोज को अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं गद्यखंड। गद्य कहते हैं गद्य। चलिए देखिए हिंदी में क्वेश्चन वो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय संस्कृति एम गांधी जी। देखिए क्वेश्चन क्या है, हिंदी में समझेंगे। भारत अचल है और यही उसकी महिमा है। उसका हिंदी का उत्तर समझेंगे। देखिए उत्तर हो जाएगा। उत्तर यहाँ भारतीय सभ्यता और संस्कृति में महात्मा गांधी भारतीय संस्कृति के गौरव की बात करते हैं। फुल स्टॉप। वे कहते हैं कि भारत हमेशा अपनी मूल विशेषताओं को बरकरार रखता है। पहला क्वेश्चन समझ गए। अब दूसरा क्वेश्चन समझेंगे अंग्रेजी का। दूसरा क्वेश्चन आ गया। इट इज ए चार्ज and just Indian that her people areas and civilization ignored and told that is not possible to induce them to any chance। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए सॉल्व करेंगे। हिंदी अंग्रेजी में इसलिए सॉल्व पढ़ेंगे ताकि आप लोग समझ करके आसान भाषा में क्वेश्चन को सीख सकते हैं और समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। देखिए उत्तर हो जाएगा। इन द पेसेज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी रिफॉर्म टू द रॉन्ग एसोसिएशन and just India's full stop. The Western often sailed unused, uncivilized and uncultured full stop. They believed that Indian did not change with time full stop। महात्मा गांधी
विथ टाइम महात्मा गांधी से दैट इज ए रॉन्ग इम्प्रेशन अबाउट इंडियंस। दूसरा का क्वेश्चन अंग्रेजी में सॉल्व हो गया। अब इसको आसान भाषा में हिंदी में समझेंगे दूसरा क्वेश्चन को। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत के विरोधी दूसरा क्वेश्चन है, भारत के विरोधी आरोप लगाया जाता है कि उसके लोग इतने असभ्य, अज्ञानी और जड़ हैं कि उन्हें किसी भी परिवर्तन के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए। भारतीय सभ्यता और संस्कृति लेख में महात्मा गांधी भारतीयों पर लगाए गए गलत आरोपों का जिक्र करते हैं। फुल स्टॉप। पश्चिमी लोग अक्सर हमें सभ्य और संस्कृत कहते थे। यार ये ऊपर कैसे चला जा रहा है? पहला क्वेश्चन का आंसर चलिए दूसरा का क्वेश्चन आंसर फिर से सॉल्व करेंगे। भारत के विरोधी आरोप लगाया जाता है कि उसके लोग इतने असभ्य, अज्ञानी और जड़ हैं कि उन्हें किसी भी परिवर्तन के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। उत्तर देखिए सॉल्व करेंगे। भारतीय सभ्यता और संस्कृति लेख में महात्मा गांधी भारतीयों पर लगाए गए गलत आरोपों का जिक्र करते हैं। पश्चिमी लोग अक्सर हमें असभ्य और संस्कृति कहते थे। उनका मानना था कि भारतीय समय के साथ नहीं बदलते। महात्मा गांधी कहते हैं कि भारतीय के बारे में यह एक गलत धारणा है। दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तीसरा क्वेश्चन, सिविलाइजेशन इज दैट मोड which point out to man the path of duty। तो चलिए उत्तर सॉल्व करेंगे। दिस इज की लाइन ऑफ द लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी। नेक्स्ट आगे समझेंगे। हेयर गांधी अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट ऑफ पूरा conduce to make life pursuits full stop। According to him, civilization doesn't refer to only a refined or a standard way of living, but it is largely associated with our thinking turns which leads us to discharge our duty will। चलिए अब इसका हिंदी अर्थ समझेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये है, सभ्यता वो पद्धति है जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग दिखाती है। चलिए इसका उत्तर समझेंगे।
उत्तर, यह है उत्तर। यह महात्मा गांधी द्वारा लिखित पाठ भारतीय सभ्यता और संस्कृति की मुख्य पंक्ति है। नेक्स्ट, यहाँ गांधी जीवन को सर्वधर्मी बनाने के लिए शुद्ध आचरण के महत्व को रेखांकित करते हैं। उनके अनुसार सभ्यता का तात्पर्य केवल परिष्कृत या मानक जीवन शैली से नहीं, बल्कि यह काफ़ी हद तक हमारी सोच से जुड़ी है, जो हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए प्रेरित करती है। तीसरा क्वेश्चन समझ गए। अब लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन अंग्रेजी में पहले समझेंगे। In no part of the world and under no civilization have all men attained perfection. चलिए इसका आंसर सॉल्व करेंगे। The above sentence has been taken from Mahatma Gandhi's essay entitled Indian Civilization and Culture, full stop. Everyone can achieve perfection in any part of the world under any civilization. Indian civilization aims for a living moral being where the West tries to export our the message of. Next, last point, immorality, full stop. The latter is godless, full stop. Well is formed is the based on a belief in God. चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, चौथा। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, चौथा। दुनिया के किसी भी हिस्से और किसी भी, ये आगे पीछे कैसे हो जाता कुछ, ये स्क्रीन जो है ना। तो चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन, दुनिया के किसी भी हिस्से और किसी भी सभ्यता के तहत सभी मनुष्य ने पूर्णता प्राप्त की है। उत्तर समझेंगे। उपरोक्त तो वाक्य महात्मा गांधी के निबंध भारतीय सभ्यता और संस्कृति से लिया गया है, फुल स्टॉप। दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी सभ्यता के अंतर्गत हर कोई पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता, फुल स्टॉप। भारतीय सभ्यता का उद्देश्य नैतिक उत्थान है, जबकि पश्चिमी सभ्यता अमरता का संदेश फैलाने का प्रयास करती है। पश्चिमी सभ्यता ईश्वरीय विहीन है, जबकि पश्चिमी सभ्यता ईश्वर में विश्वास पर आधारित है। देखिए, तो चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब चलिए आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। जय हिंद। इसी प्रकार के हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर्स का हिंदी अंग्रेजी अर्थ सहित समझेंगे। जय हिंद।